हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। फटाफट रिवीजन सीरीज का ये दूसरा सेशन है और आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और उनके अधिनियम, लॉज एंड एक्ट मेड बाय द ब्रिटिश। फटाफट रिवीजन ये सीरीज चल रही है जिसमें हम 5 to 10 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट है उनको क्विक वे में रिवाइज करते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ में। तो आज करेंगे हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और अधिनियम। सबसे पहले तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए, जहां पे आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन सब मिलेंगे। अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री पेपर 2 में आपको पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का अलग से भी आप बैच है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपके लिए दोस्तों एक ऑफर है जो भी आने वाला है, तो आप सब लोग के लिए बहुत अच्छा ऑफर है जो आने वाला है। तो आप सब लोग, जितने भी लोग अभी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, साथ में आपके नोट्स हैं वो भी आप अपडेट हो रहे हैं, तो नोट्स भी आपको अपडेटेड मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करें। तो देखो, पहले अधिनियम की हम बात करें, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और अधिनियम। तो पहला अधिनियम था दोस्तों आपका नवजात कन्या हत्या कानून। ठीक है, यानी कि न्यू बोर्न गर्ल मर्डर लॉ बनाया गया। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे आपके, वो थे जॉन शोर। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, देखो पहले होता क्या था, अभी भी होता है कई जगह, कि जो गर्ल्स आपके बेबी होते थे उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था या जन्म के वक्त मार दिया जाता था। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे नवजात कन्या हत्या कानून लाया गया। गवर्नर जनरल थे जॉन शोर, वर्ष में लाया गया 1795 में। और इसकी विशेषता ये थी कि इसके द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। जो लोग लड़कियों को होते ही मार देते हैं उनके ऊपर यहाँ पे सिकंजा है वो कसा गया इस एक्ट के थ्रू। दूसरा जो हमारा एक्ट है दोस्तों, वो है आपका सती प्रथा निषेध आपका कानून। सती प्रथा निषेध कानून की मैं बात करूं तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, और वर्ष था आपका 1829। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसको बंद किया गया। ठीक है, और इसमें जो राजा राम मोहन रॉय थे आपके, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा आपका योगदान है, राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, क्योंकि उनकी भाभी हैं वो सती हो जाती हैं, जिनके बाद में उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अथक प्रयास किए और फाइनली उनके प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून आपका लाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। फिर आपका आता है दोस्तों आपका बाल हत्या निरोधक कानून, और ये आता है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, और वर्ष है दोस्तों 802। इसमें बेसिकली ये था कि नवजात शिशुओं को मारने पर क्या लगाएगी, यहाँ पे रोक है वो आपकी लगाएगी। उसके बाद में हमारा जो अधिनियम आता है वो आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो आता है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आता है, और वर्ष था आपका 1856। ठीक है, और इससे विधवा विवाह है उसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चीज हमें याद रखनी। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट, ये एज ऑफ कंसेंट है दोस्तों, ये लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे आता है। वर्ष आपका 1891, और इसमें बेसिकली ये था कि 12 वर्ष से कम आयु के बालकों पर विवाह पर रोक लगाएगी। भाई शादी करनी है तो 12 साल से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। तो एक उसके बाद में ये कानून आता है। उसके बाद में दोस्तों आपका कानून आता है जिसको हम बोलते हैं शारदा एक्ट, है ना। लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये एक्ट आता है 1930 में। हरविलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट है वो आपका लाया गया था। इसमें यह था कि बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी बॉयज़ के लिए 18 वर्ष, और जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए 14 वर्ष है वो आपका निर्धारित इसमें किया गया।
तो एक नया एक्ट है जो आपका लाया गया, जिसको बोलते हैं शारदा एक्ट। उसके बाद में दोस्तों आपका जो एक्ट आता है 7वें नंबर का जो एक्ट है वो है आपका हिंदू महिला संपत्ति कानून। ठीक है, ये आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ये एक्ट आता है 1937 में। तो इसमें बेसिकली जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें महिलाओं को भी इसमें क्या किया गया, अधिकार है वो प्रदान किया गया। तो हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है वो इस एक्ट के थ्रू ही आपका दिया जाता है बेसिकली। उसके बाद में आपका एक्ट आता है दोस्तों दास प्रथा निषेध, और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन ब्रो, और वर्ष था 1943। इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता ये थी कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा 1843 को दास प्रथा पे आपका क्या किया गया, प्रतिबंध लगाए, यानी स्लेवरी जो होती है, स्लेव सिस्टम पर क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। तो वो कब लगाएगी, 1943 में। तो ये आपके कुछ मेन एक्ट्स थे, और बाकी और भी आपके एक्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार लाइक एंड शेयर आप कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। थैंक यू एवरीवन।